जिस माँ ने कभी शेर की आंखों में आंखें डालकर युद्ध किया, आज वह एक छोटे से गांव में गुमनाम जीवन जी रही है। लेकिन उसका रहस्य, उसकी चुप्पी अब टूटने वाली है। सूरज की पहली किरणें जब पहाड़ियों पर गिरती थीं, तो भीलादेव गांव में हर दिन की शुरुआत होती थी पक्षियों की चहचहाहट और खेतों की हरियाली से। इस शांत से गांव में एक महिला रहती थी, सरला। उसके चेहरे पर साधारणपन था, मगर उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो हर किसी को खींचता था, जैसे कोई दर्द, कोई रहस्य वहां छिपा हो। सरला के बेटे का नाम था रमेश, 18 साल का जवान लड़का, जो अपनी माँ को लेकर हमेशा सोचता रहता था, माँ इतनी चुप क्यों रहती है और पापा के बारे में कभी कुछ क्यों नहीं कहती। गांव के लोग सरला की इज्जत करते थे, लेकिन कुछ फुसफुसाहटें भी थीं। कहते हैं जंगल की उस रात उसने खुद एक शेर से लड़ाई की थी। अरे पगला गया है, औरतें भला शेर से कैसे लड़ती है? कुछ तो है। उसकी आंखों में अजीब सी चमक है। एक दिन रमेश ने माँ से सीधा सवाल पूछ लिया, माँ, क्या पापा कभी वापस नहीं आएंगे? सरला चुप रही, फिर बोली, कभी कभी सच बहुत खौफनाक होता है बेटा, और कुछ जख्म इतने गहरे होते हैं कि शब्द भी उन्हें नहीं छू सकते। उसी रात रमेश को सपना आया, वह जंगल में था, उसकी माँ एक शेर के सामने खड़ी थी, बिना डरे, और फिर एक डरावनी चीख। सुबह होते ही रमेश ने फैसला किया, उसे जंगल जाना है, माँ के अतीत को जानना है। जंगल के किनारे एक पुरानी टूटी फूटी झोंपड़ी थी। वहीं उसे एक डायरी मिली, आधी जली हुई, मगर अब भी कुछ शब्दों को बचा कर रखे हुए। 3 मई 2003। आज मैंने अपने पति के शव को शेर के जबड़े से खींचा है। मैंने अपने डर को मार डाला और शेर की आंखों में देखा। मैं नहीं चाहती कि रमेश कभी यह जाने कि उसकी माँ ने किसी को मारा है या किसी को बचाया है। रमेश स्तब्ध रह गया। उसकी माँ का अतीत एक युद्ध से जुड़ा था, एक शेर से। गांव के सबसे बूढ़े व्यक्ति हरिया काका ने एक रात रमेश को बुलाया और कहा, तू अब जानने के काबिल है। उस रात को हम आज तक नहीं भूले। हरिया काका की बातों से जो तस्वीर सामने आई, वह ये थी। 15 साल पहले एक खूंखार शेर ने गांव में आतंक मचा रखा था। वह इंसानों को मारता नहीं था, बल्कि उन्हें जंगल में घसीट कर ले जाता था। सरला का पति वीर एक रात उस शेर का पीछा करते हुए गायब हो गया। जब सब डर गए, तब सरला ने अकेले जंगल में कदम रखा। उसने शेर को खोजा, उसका सामना किया और अपने पति की अधमरी लाश को शेर के पंजों से खींचा। कहते हैं उस रात जंगल की हवाओं में चीखे और गरजे एक साथ गूंजी थी। रात को रमेश माँ के पास गया। माँ, अब और छिपाओ मत, मैं सब जान चुका हूँ। सरला की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, मैंने तुम्हारे लिए वो चेहरा छुपाया जो खून से सना था। मैं नहीं चाहती थी कि तुम मुझे वीरांगना नहीं, हत्यारी कहो। मैंने शेर को नहीं मारा, लेकिन उसके पंजों से अपने पति को छीनने के लिए उसकी आंखों में झांका था, और शायद उसी दिन मैं खुद के लिए मर गई थी। रमेश ने अपनी माँ को गले लगाया। आपने जो किया वह तो देवियां भी नहीं कर पाती। आप तो मेरे लिए एक जीती जागती महाशक्ति हो माँ। ठीक उसी सप्ताह जंगल के अंदर फिर से एक शेर का आतंक फैल गया। इस बार लोग डरने लगे, क्या वही शेर लौट आया है या यह उसकी संतान है? गांव की पंचायत ने फैसला किया कि किसी को उस शेर का सामना करना होगा, और तभी सरला सामने आई। इस बार मेरा बेटा भी देखेगा कि उसकी माँ क्या है। जंगल में जब सरला पहुंची तो शेर सामने था, ताकतवर, क्रूर और बहुत गुस्से में। रमेश और कुछ गांव वाले दूर से देख रहे थे। सरला ने धीरे धीरे शेर की ओर कदम बढ़ाए। उसकी चाल में डर नहीं, विश्वास था। शेर ने हमला किया, लेकिन सरला ने चाकू से उसके पंजे को घायल कर दिया। एक लंबी लड़ाई चली, पेड़ों के बीच, खून के छींटों के बीच, और फिर शेर जमीन पर गिरा। सरला जीत गई थी। फिर से गांव में सरला की पूजा होने लगी, मगर सरला ने सब कुछ चुपचाप छोड़ दिया। उसने सिर्फ अपने बेटे को देखा और कहा, मैं कभी योद्धा नहीं बनना चाहती थी, बस माँ थी जो अपने परिवार को बचाना चाहती थी। आज रमेश गांव का सरपंच है। वह हर साल एक स्मृति दिवस मनवाता है।
माँ की शक्ति दिवस, जिसमें हर स्त्री को सम्मान दिया जाता है। वह मंच से कहता है, मेरी माँ ने मुझे सिखाया कि असली ताकत तलवार में नहीं, माँ के आंचल में होती है। और आज मैं हर उस माँ को सलाम करता हूँ जिसने खून नहीं, प्रेम से लड़ाइयाँ जीती है। एक शेर ने माँ से उसका पति छीना था, लेकिन उसी शेर ने माँ को वह बना दिया जिसे आज दुनिया शेरनी कहती है।